गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसबी स्ट्रीट, जो नीचे लिखा हुआ है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस तरीके से कुछ टेक्नोलॉजी और मोटरसाइकिल से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे रॉयल एनफील्ड में जब कई बार आपको महसूस हो कि आपकी बाइक लेफ़्ट और राइट में शेक कर रही है, तो उसके बेसिकली 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 इश्यूज़ हो सकते हैं और उसी इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। तो भाई सबसे पहला जो है आपको चेक करना है आपका टायर, जो फ्रंट टायर है। और हाँ, ये इशू तब होगा, मतलब आप इसको समझिए कि आपकी बाइक जो पीछे से है उसका स्विंग आर्म जो है वो अप एंड डाउन वाले इस तरीके से काम करना चाहिए। अगर वो इस तरीके से शेक हो रही है हल्की सी, तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। पहला जो है ये है आपका फ्रंट टायर। फ्रंट टायर अगर आपका घिस गया है या फिर कई बार क्या होता है अनइवन तरीके से घिस जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी इश्यूज़ हो सकते हैं। और तो वो आपको चेक करवाना है कि आपके टायर में कोई इशू तो नहीं है। और हाँ, ये जो हिलने वाला इशू है आपकी बाइक का, ये आपको एकदम इनिशियली नहीं आएगा, ये आपका कुछ समय तक बाइक चल जानी चाहिए। से फॉर एग्ज़ाम्पल 1-1.5 साल आपकी बाइक चलेगी, या फिर जिन लोगों का रन ज़्यादा है उनके में ज़्यादा जल्दी चल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा। अब पहला इशू मैंने आपको बताया कि एक तो फ्रंट का टायर, अगर फ्रंट का टायर अनइवन तरीके से घिस गया है या घिस गया है, और कई बार अगर नई बाइक चलती है तो हार्ड भी हो जाता है, तो ये 2-3 इश्यूज़ होते हैं टायर की वजह से। तो पहली बात तो आपको टायर चेक करवाना है। दूसरा, फ्रंट में ही फ्रंट रिम, जो फ्रंट रिम होता है वो रियर रिम जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ये रिम वाले बंदों ने बोला है। तो आपको क्या कराना है, अपना फ्रंट टायर के साथ साथ आपको रिम भी चेक करवाना है। तो ये 2 इश्यूज़ हो गए। थर्ड जो मेजर इशू है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो थर्ड मेजर इशू है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से इन तीनों इश्यूज़ में से, वो है आपका स्विंग आर्म। और जो इसके अंदर ये आपका बुश होता है, जिसको सेंटर बुश भी कहते हैं। इसके अंदर एक बुश होता है जो कि स्विंग आर्म को कनेक्ट करके रखता है बॉडी से, और उसका जो मूवमेंट है स्विंग आर्म का इस तरीके से होता है बैक टायर में। सपोज़ आपका यहाँ रियर टायर लगा हुआ है और आपका मूवमेंट इस तरीके से होगा। हल्का सा अगर ऐसे डगमग हो रही है तो वो अनइवन तरीके से, तो उसका इशू ये है कि आपको जो ये सेंटर बुश है, आपको पास से दिखा देता हूँ मैं। तो गाइज़ ये आप जो कैप खोलते हैं, ये आपको खुद तो चेक नहीं कर सकते आप ये कैप खोल के, कई बार क्या होता है ये नट भी लूज़ होता है, तो जनरली इनको सर्विस में ये चेक करने होते हैं। अगर नहीं करते बाई चांस तो आप लोग चेक करवा लो। ये दोनों साइड से इसके कैप्स खुलेंगे और इसके सेंटर बुश चेक होंगे। अगर लूज़ हैं तो टाइट करवा दीजिए। तो भाई होता क्या है कि जब हम नई बाइक लेते हैं तो उसमें प्लास्टिक के बुश आते हैं ये वाले, और वो ख़राब भी हो जाते हैं इस वजह से। तो जब आप सेकेंड टाइम बुश चलाएँगे वो प्लास्टिक के बजाय आपको मेटल के बुश मिलेंगे। ये कंपनी से ही है, कोई ना कोई इसमें रीज़न होगा कि आपने फ़र्स्ट टाइम कंपनी प्लास्टिक के बुश देती है, उसके बाद मेटल के बुश आपको कंपनी से लगवाने पड़ेंगे। तो अगर आपको ऐसा इशू आ रहा है कि आपकी बाइक पीछे से हल्का सा हिलता और लगता है, ऐसा महसूस होता है, तो आप ये 3 चीज़ें चेक करवा लो। और एकदम से नई बाइक में नहीं होगा ये, कुछ बाइक चल जानी चाहिए, उसके बाद आपको ये इशू महसूस होगा। अगर आपको ये इशू महसूस हो रहा है तो आप ये चेक करवाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।